एक बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। रूस के अंदर तबाही मचा रहे हैं यूक्रेनी ड्रोन। वोल्गोग्राद के रेलवे स्टेशन को भी निशाना बना लिया है। यूक्रेनी हमले में बिजली लाइन क्षतिग्रस्त हुई है। रेलवे स्टेशन के चारों तरफ अब आग फैल गई है। यूक्रेन रूस के बुनियादी ढांचे को लगातार निशाना बना रहा है, यानी कि रूस भी एक तरफ से लगातार प्रहार बरसा रहा है और तमाम जगहों को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका जो बुनियादी ढांचा है उसको यहाँ पर खासा क्षति पहुंचाता हुआ यूक्रेन भी नजर आ रहा है। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, बुनियादी ढांचे पे अटैक कर रहा है अब यूक्रेन रूस के, अब क्योंकि शह भी मिल रही है अब तो ट्रंप की, तो क्या लगता है शह के बाद ही ये हमले इतने ज्यादा? देखिए, जेलेंस्की बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि ट्रंप का क्या पोजीशन होगा। ऑब्वियस है कि आने के बाद से जो उनका स्टेटमेंट था और जिस तरीके से पब्लिकली जेलेंस्की को उन्हें ह्यूमिलेट किया और उसके बाद आज सपोर्ट के लिए खड़े हो रहे हैं, तो आप एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अभी आपने जो दिखाया फुटेज दिखाया कि लगभग वहाँ पे 300 से ज्यादा ड्रोन रसिया ने अटैक किया और यूक्रेन के उसके कैपिटल है उस पर अटैक किया और लगभग 8 से ज्यादा उसके मिसाइल्स दागे गए हैं। और मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि इस युद्ध में रसिया ने अपना जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसको भी टेस्ट कर लिया है और सैनिक का उसका उत्पादन शुरू कर चुका है, जो कि आने वाले समय में वो बेलारूस में उसको तैनात करेगा। तो आप समझ सकती हैं कि वो आवाज से भी लगभग 5 गुना ज्यादा उसकी रफ्तार है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकती हैं कि रसिया किस स्तर पे इस युद्ध को लेके जाने वाला है। और दूसरी तरफ एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जेलेंस्की अब वेस्ट के सामने ये डिमांड कर रहे हैं कि जब तक रसिया का सत्ता परिवर्तन नहीं होगा तब तक शायद यहाँ पे शांति व्यवस्था कायम नहीं हो सकती है। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकती हैं कि रसिया किस स्तर पे जाके वहाँ पे यूक्रेन पे अटैक कर रहा है और ये डे बाय डे ये बढ़ते जाएगा, क्योंकि रसिया पीछे हटने वाला नहीं है। अभी हमारे इसके पहले संजीव खन्ना साहब ने जो एक स्टेटमेंट दिया दिमित्री मेदवेदेव का, तो आप समझिए कि एक पूर्व राष्ट्रपति के स्टेटमेंट के कहने पे उन्होंने पूरा परमाणु उसको तैनात करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज रसिया ने लगभग अपने चारों स्तर पे एक साथ युद्ध लड़ने की क्षमता रखता है और उसके पास लगभग 150 जंगी जहाज है, 15,000 सैनिक हैं जो कि हमेशा तैयार बैठे हुए हैं। वो प्रशांत महासागर में भी उसका ऑपरेशन चल रहा है, फिर से जो बाल्टिक महासागर है उसमें भी ऑपरेशन उसने कर रखा है, आर्कटिक सागर में कर रखा है, कैस्पियन सागर में कर रखा है। तो मुझे लगता है कि रसिया इसको हर लेवल पे हर फुटेज पे लेके जाएगा, क्योंकि उसके लिए सर्वाइवल की लड़ाई है। उसको पता है कि यही सही मौका। और अभी पुतिन का बेलारूस में एक पब्लिक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अभी जो युद्ध में हमारी स्थिति अच्छी हो रही है तो हम पीछे नहीं हटने वाले हैं जब तक हमारा जो गोल है, जो एजेंडा हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि एक तरीके से अमेरिका पूरी तरीके से इसमें एक्सपोज हो रहा है और जिस प्रकार से जेलेंस्की यूरोप की मदद मांग रहे हैं और मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हर देश को खुद से अपने एजेंडे को तय करना होता है और लड़ाई खुद से लड़नी पड़ती है। और आज यूक्रेन की जो स्थिति है, पूरा वर्ल्ड इस चीज को देख रहा है कि 3.5 साल से उसको कहीं से यूरोप तो ठीक है आर्म्स के साथ उसको मदद कर रहा है, लेकिन लड़ाई उसी के सैनिक लड़ रहे हैं। और जिस प्रकार से रसिया ने अपने चारों स्तर पे जो मजबूती किलाबंदी की है यूक्रेन के खिलाफ, वो मुझे लगता है कि विश्व की राजनीति में एक नया चैप्टर रसिया लिखने जा रहा है। और इसमें अमेरिका का जो वर्चस्व है, खास करके जो पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, वो ट्रंप की गलत नीतियों के चलते वो धीरे धीरे एक तरीके से मुझे लगता है कि डिक्लाइन की तरफ जा रहा है। और आप इसको आप देख सकती हैं जिस तरीके से पूरा वर्ल्ड एक अस्थिर के दौर में गुजर रहा है। जी हर्षा जी। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, आप दोनों के पास पे वापस लौटूंगे। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट हम दर्शकों को देते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर